और उस बेनिफिट को देखते हुए मैंने उसको वास्तु को पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, कुछ उसके कोर्सेज किए, सीखा। सर, क्या ये वास्तु हमारे जीवन में काफी प्रभाव लाती है या अपन माने या ना माने, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग अभी ये करते हैं, आजकल रंग बिरंगे कलर करने लगे घरों के अंदर। सर, घर के अंदर टूटी हुई चीज नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है और उससे क्या समस्या आ सकती है वो आप थोड़ा बताइए। महावीर जी, अगर किचन और बेडरूम सही दिशा में प्लेसमेंट नहीं होता है तो क्या हेल्थ इश्यू आ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। दिशा होती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अगर वहां रहेगा तो उसमें हेल्थ इश्यू अचानक से बढ़ जाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हेल्थ इश्यू आए और आपको सही डॉक्टर ही ना मिले। टेक्सटाइल वालों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पैसा डूबने की। सर, ये जो वास्तु है वो सिर्फ रईस लोगों का काम है या तो फिर मिडिल क्लास फैमिली भी कनेक्ट करके और कम बजट में काम करवा सकते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। स्वागत है दोस्तों संदीप कुमार पॉडकास्ट में। आपने बहुत बार सुना होगा कि कोई व्यक्ति जीवन में सफल तो है बट उसको फैमिली इश्यू है, या तो उनको ऑफिस के अंदर ग्रोथ तो कर रहे हैं बट पैसा नहीं दिख रहा है। तीसरा, उनके जो करियर जो है तो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो आज हम डिटेल के अंदर समझेंगे कि ये जो इश्यू है वो वास्तु और न्यूमेरोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है या तो फिर थोड़े से बदलाव से जीवन के अंदर सुधारा हो सकता है। तो आज के हमारे जो एक्सपर्ट हैं महावीर जी पारेख, जिन्होंने 11 महीने में 117 से भी ज्यादा कस्टमर्स को सेटिस्फेक्शन आंसर दिया है, और उनको एक ही चीज बताते हैं कि अगर हम आपको जो सर्विस दे रहे हैं वो एकदम परफेक्ट देंगे और अगर परफेक्ट नहीं होगी तो आप हमें वापस कंसल्ट कर सकते हैं। बट दोस्तों, 11 महीने में 117 लोगों को सेटिस्फेक्शन दिया है तो 100 आउट ऑफ 100 उनका सक्सेस रेशियो है। तो महावीर जी, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए। नमस्कार संदीप जी। तो जैसे कि मेरा बैकग्राउंड है टेक्सटाइल का। टेक्सटाइल बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। और टेक्सटाइल में जैसे कि आप लोग देखते हो, कभी कुछ हर रोज नई नई समस्याएं आती रहती है और उन समस्याओं का हम सामना भी करते हैं। और सामना करते करते कभी कभी ऐसी विकट परिस्थिति आ जाती थी कि भाई उसका तोड़ पाना, निकाल पाना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। मध्यम वर्ग से हम बिलोंग करते थे। उसके बाद में फिर मैंने अपने जीवन में थोड़ा वास्तु को लेके आया हूँ और उससे कुछ छोटी छोटी रेमेडी की और देखा तो उसका कुछ बेनिफिट्स होना स्टार्ट हुआ। और उस बेनिफिट को देखते हुए मैंने उसको वास्तु को पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, कुछ उसके कोर्सेज किए, सीखा और सीख करके अपने जीवन में उतारा। और उसके बाद में करीबन ये पिछले साल से मैं कंसल्टेंसी का काम कर रहा हूँ और बहुत ही बढ़िया चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि टेक्सटाइल पे अभी मैं ध्यान थोड़ा कम दे पा रहा हूँ और वास्तव में थोड़ा मेरा ध्यान ज्यादा हो गया है। ठीक है, टेक्सटाइल का काम भी हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वास्तु में भी अच्छा काम हो रहा है और आगे हम बढ़ रहे हैं इसी दिशा के अंदर। वो कोशिश ये करते हैं कि जो भी लोग हमारे पास आवे हैं हम उसको बेहतर कंसल्टेंसी देवें और उनके जीवन से कुछ परेशानियों को कम करने की कोशिश करते हैं। बाकी जो करने वाला है ईश्वर है, वही करता है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। सर, क्या ये वास्तु हमारे जीवन में काफी प्रभाव लाती है या अपन माने या ना माने, इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। वास्तु जीवन में प्रभाव डालती है या नहीं डालता है, इसको अगर हम देखना चाहें तो एक सिंपल सा तरीका हम ऐसे अपना सकते हैं कि भाई वास्तु, जिस घर का ऑफिस वास्तु अगर बिगड़ा हुआ है, अगर वो उस व्यक्ति को नुकसान दे रहा है और उसी चीज को हम जब सुधार देते हैं तो वो चीजें अपने आप जब उसकी सॉर्ट आउट होने चालू हो जाती है, वो समाधान आ जाता है, तो इसका मतलब वास्तु इफेक्ट डालता है। सूर्य को कोई बोल दे कि भाई सूर्य रोशनी दे रहा है या नहीं दे रहा है, मैं नहीं मानूंगा, भाई तू मत मान, क्या फर्क पड़ने वाला है। सूर्य तो अपनी जगह पे है, वो तो अपने समय पे अपनी रोशनी देगा ही देगा। वैसे ही वास्तु अपने जीवन में प्रभाव डालता ही है। बस सुनिश्चित ये जरूर कर ले कि जिसके पास से आप वास्तु करवा रहे हो वो आपका वास्तु व्यवस्थित कर रहे हैं, उनको वास्तु व्यवस्थित आ रहा है और वो सिस्टमेटिक तरीके से आपके घर का या ऑफिस का वास्तु सही कर रहे हैं। बाकी वास्तु प्रभाव डालता है। सर, लोग बाग घर तो काफी अच्छा बना लेते हैं तो उसके अंदर कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं और उसकी वजह से उनको तकलीफ आती है। सबसे कॉमन मिस्टेक की आपने बात की है तो बता देता हूँ।
वास्तु ये जो शब्द है अभी पिछले 20-25 साल में ज्यादा सुनने में आया है, 2000 के बाद। तो क्या हुआ है, अभी इन दिनों हमने हर एक घर में, ऑफिसेस में, कॉर्पोरेट ऑफिसेस में, सभी जगह पे वॉशरूम्स लेके आ गए हैं, अटैच टॉयलेट। सबसे बड़ा वास्तु दोष एक जगह पे टॉयलेट इफेक्ट ज्यादा करता है, क्योंकि टॉयलेट सीट जहां पे आ जाएगा वो उस दिशा के गुणधर्मों को खा जाता है और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग अभी ये करते हैं, आजकल रंग बिरंगे कलर करने लग गए घरों के अंदर। जो कलर्स है, अगर कलर्स को आप डिसबैलेंस कर देते हो, जहां पे जो कलर नहीं होना चाहिए वो कलरों को आप लेके आ जाते हो, तो उसकी वजह से आपको बहुत बड़ी परेशानियां आ सकती है। पूरा घर, मैंने बहुत बार ऐसा देखा हुआ है संदीप जी, कि पूरा घर वास्तु ऑस्पिशियस है, सभी कुछ सही है, उनका जब मेरे पास नक्शा बन के आता है इस प्रकार से नक्शा बना करके ही हम काम करते हैं, उसके अलावा हम काम नहीं करते हैं, चाहे कोई भी हो। मेरे घर का भी नक्शा इस प्रकार का बना हुआ है और वो देख करके ही हम काम करते हैं। पूरा घर वास्तु ऑस्पिशियस होने के बावजूद भी अगर कहीं प्रॉब्लम है, तो बहुत बार हमारे को ऐसा देखने में आता है कि वहां पर उन्होंने कलर गलत कर रखे होते हैं। तो ये 2-3 कॉमन मिस्टेक हैं जो कि ज्यादातर देखने को मिलती है। महावीर जी, घर का गेट तो 50 लाख का बना लिया, बट वो 50 लाख का जो गेट बनाया है, तो वो अगर सही दिशा में नहीं है, या तो फिर वो सही दिशा में हो गया तो 50% समस्या ऐसे ही दूर हो जाती है। इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। गेट किसी भी घर का 50% वास्तु या 30% वास्तु सही कर देगा, मेरे हिसाब से ये कहना उचित नहीं है। मेरे हिसाब से क्या है, अगर आपके घर का पूरा वास्तु सही है, लेकिन आपके घर की एंट्री S5, S6, S7, S8 और W1, मतलब कि साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट, इन दिशाओं में अगर आ जाती है, तो आपका पूरा घर वास्तु ऑस्पिशियस होने के बावजूद भी आप कर्जे में चले जाओगे। बड़े बड़े व्यक्ति जो भी कर्जे में डूबे हैं, उन सभी की एंट्री आपको यही देखने को मिलेगी। तो एंट्री नो डाउट इफेक्ट डालती है, लेकिन पूरा घर वास्तु ऑस्पिशियस होने के बावजूद भी अगर एंट्री नेगेटिव है तो बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है। हाँ, अगर आपका घर पूरा वास्तु ऑस्पिशियस है तो हमेशा आप उसमें ध्यान रखो कि उसकी एंट्री आप व्यवस्थित रखिए। E3, E4, W3, W4, S3, S4 या N3, N4, इन एंट्रियों को लेकर के आप अपने घर का मकान एंट्री बनाइए, तो आपको प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। ये हर एक के लिए सुटेबल है। सर, घर के अंदर टूटी हुई चीज नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करती है और उससे क्या समस्या आ सकती है, वो आप थोड़ा बताइए। टूटी हुई चीजें, कबाड़, वैसे ही जैसे कि हमारे दिमाग के अंदर, जैसे अगर अननेसेसरी जो थॉट्स है, अगर वो चलते रहेंगे तो हमारी हालत क्या हो जाएगी, सेम स्थिति हमारे घर के वास्तु की हो जाती है। घर के अंदर होता क्या है एक्चुअली, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी घूमती रहती है हर समय पे। तो अगर आप टूटी हुई चीजें, कबाड़ ज्यादा इकट्ठा करोगे तो वो आपको प्रॉब्लम ही देगा, वो वहां से आपको कभी कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो इसलिए मेरा तो ये मानना है कि आप समय समय पे रहते हैं, आप हम हमारे इतने यहाँ भारत में पद्धति भी है, हम लोग हर, जिसमें भी अपने गुजरात के अंदर तो हम देखते हैं हर दिवाली पे हम लोग ऑफिस की, घर की साफ सफाई करते हैं हर बार, दिवाली से कुछ समय पहले, होली से कुछ समय पहले। तो वो कारण क्या है, हमारे पूर्वजों ने हमारे को ऐसा सिखाया है क्यों, ताकि आप कम से कम घर से निकाल निकाल के कबाड़ फेंक दो। हाँ, कबाड़ में एक प्रॉब्लम ये कॉमन देखने को मिल जाती है कभी कभी, जिनका रो हाउसेस होते हैं, पूरे मकान होते हैं, तो वो अपने पूरे घर का कबाड़ लास्ट में उनको कोई जगह नहीं मिलती है तो छत के ऊपर जाकर के इकट्ठा कर देते हैं, और उसकी वजह से उनको काफी कुछ दिक्कत आती है। और बहुत बड़े बड़े वास्तु कंसल्टेंट भी पूरा मकान देख करके भी वो सॉल्यूशन नहीं ला पाते हैं, और फिर बाद में अगर छत पे जाके देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हमने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। तो मेरा ये मानना है कि भाई साहब कबाड़ तो नहीं रखना चाहिए, जितनी नेगेटिविटी उसमें है और किसी में भी नहीं है। नोकिया का वो पुराना वाला चार्जर जो गोल्ड वाला जो आता था, आज भी अगर आपने उसको सहज करके रखा है, अभी वो कोई काम नहीं आने वाला है, हमारे को उसको फेंक देना चाहिए। महावीर जी, अगर किचन और बेडरूम सही दिशा में प्लेसमेंट नहीं होता है तो क्या हेल्थ इश्यू आ सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल आ सकता है और आता ही है। किचन क्या है, अग्नि है, अग्नि क्या है, पैसा है। और अगर अग्नि तत्व अपने अग्नि तत्व वाली दिशाओं में नहीं है, तो वो वहां पे आपको कैश की रोटेशन व्यवस्थित देखने को नहीं मिलेगी, अर्निंग व्यवस्थित नहीं होगी, हेल्थ इश्यू आ सकता है। अगर वो हेल्थ की, जैसे कि आपने हेल्थ की बात की, तो आपको बता दूं कि अगर किसी का भी किचन नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट दोनों के बीच वाली जो दिशा होती है, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, अगर वहां रहेगा तो उसमें हेल्थ इश्यू अचानक से बढ़ जाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हेल्थ इश्यू आए और आपको सही डॉक्टर ही ना मिले,
ऐसा भी बहुत बार देखने को मिलता है। आपका वेस्ट में किचन आ गया और आपको वो ट्रीटेबल नहीं है, तो फिर आपको उपलब्धियां नहीं हो पाएगी। सब कुछ करने के बाद में जो आपको मैनिफेस्टेशन है वो पूर्ति नहीं होगी। अगर ईस्ट में किचन है तो एक बार फिर भी चल जाएगा, लेकिन किचन हमेशा कोशिश कीजिए कि साउथ ईस्ट वाली जो दिशा है, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, इन 3 दिशाओं में किचन सूटेबल है। लेकिन किचन बनाते समय हमेशा ये ध्यान रखिए, अगर इन दिशाओं में आपका किचन है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन किचन बनाने के बाद आज की तारीख में जो मेन प्रॉब्लम जो लोग करते हैं, जो सबसे बड़ी गलती हो जाती है कि वहां पे ब्लैक कलर का जो ग्रेनाइट लगता है, वो सबसे बड़ी गलती है। अगर इन दिशाओं में किचन अगर आपका है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वहां पे ब्लैक कलर का ग्रेनाइट है तो उसे आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। सर, आज के यंगस्टर ये बोलते हैं कि वास्तु सिर्फ एक बिलीफ है, तो ये मिथ सही है कि गलत है? वास्तु बिलीफ क्यों है भाई साहब? ये तो एक साइंस है। साइंस ऐसे है कि अगर किसी के भी घर में कोई भी समस्या है और हम उसके घर पे गए बिना उनको बताते हैं कि आपकी फला दिशा के अंदर कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, और हम अगर उनको बताते हैं और बताते ही जब उनका नक्शा इस प्रकार से मैंने आपको पहले बताया था, ये जब नक्शा बन के आता है और उसकी उसी दिशा के अंदर वो ही चीजें निकलती है और उस दिशा में से वो वास्तु की प्रॉब्लम को हम जब सॉर्ट आउट कर देते हैं और उनके जीवन से वो परेशानी चली जाती है, तो फिर इसको आप क्या मानोगे? साइंस हो गई ना। और अगर ये साइंस नहीं है तो फिर दुनिया में कोई भी साइंस ही नहीं है मेरे हिसाब से। सर, ये वास्तु सिर्फ घर के लिए या होता है, या तो फिर ऑफिस के अंदर भी काफी अच्छा बदलाव ला सकता है? इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। वास्तु आपको सभी जगह पे इफेक्ट देगा। आपको घर पे इफेक्ट देगा, आपके ऑफिस, आपकी प्लॉट्स, आपकी जमीन, हर जगह का वास्तु अलग अलग होगा और सभी जगह का वास्तु आपको इफेक्ट डालेगा ही डालेगा। हम माने चाहे नहीं माने, वास्तु इफेक्ट करता ही है और सब जगह का वास्तु अपना अपना अलग अलग होता है। महावीर जी, जैसे हम देखते हैं कि सूरत पूरा डायमंड और कपड़े के ऊपर ही निर्भर है, तो यह जो कपड़ा मार्केट रहता है तो उसके अंदर अगर वास्तु ठीक कर दिया तो वो 10x ग्रोथ दे सकता है क्या? बिल्कुल दे सकता है। ऐसा बोलना तो उचित नहीं है, लेकिन ग्रोथ तो देता है। ग्रोथ ऐसे देता है कि अगर हमारे कपड़े की शॉप है और कपड़े की शॉप के अंदर हमारे पास कुछ वास्तु दोष है, तो वो आपको इफेक्ट डालते हैं। तो जब उसको सुधार देते हैं तो सुधारने के बाद में वहां पे क्लाइंट ज्यादा आने लग जाते हैं, उनका पैसा अटका। जैसे मेरा टेक्सटाइल से, मैंने आपको शुरुआत में बताया था, मैं टेक्सटाइल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरा भी खुद का टेक्सटाइल का काम है। तो बहुत सारे मेरे पास टेक्सटाइल के ऑब्वियसली क्लाइंट आते ही होंगे। तो वो क्लाइंट आते हैं, टेक्सटाइल वालों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पैसा डूबने की। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम सबसे पहले वहां के उनके अग्निकुंड में जाके देखते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, और वहां हमारे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिख जाती है। उसका हम जब सॉल्यूशन लेके आते हैं तो उनके ये जो पैसा डूबने की जो समस्या है, बार बार जो पैसा अटक रहा है, तो वो थोड़ी बंद हो जाती है, बंद ही हो जाती है। 10-12 साल में इसको समझते समझते लगा, तब कहीं जाकर के इतना मेरे को नॉलेज थोड़ा आया है। वो भी बहुत कम ही समझता हूँ मैं तो अपने आप के लिए, कि भाई मैं कुछ कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन आप अगर व्यवस्थित अगर काम करते हो और आप अगर गलत नहीं करते हो तो आपके पास में क्लाइंट भी आते हैं, आपके पास पैसा भी आता है और आपका नाम भी होता है और सब कुछ आपको मिलता है। बशर्ते पहले आपका खुद का आपको वास्तु सही करते हुए आना चाहिए। क्योंकि अगर मेरा खुद का नहीं सही कर सका तो मैं दूसरे किसी को कैसे क्या जाके बताऊं? मेरा ये मानना है। सर, वास्तु और ये न्यूमेरोलॉजी सूरत के अंदर जो सबसे बड़ा डायमंड मार्केट है और सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट है, तो इसको कितना इफेक्ट करता है उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताइए सर। इंडस्ट्री चाहे कपड़े की हो, चाहे डायमंड की हो, चाहे फैक्ट्री हो, चाहे कोई भी, हर एक इंडस्ट्री को वास्तु इफेक्ट इसलिए करता है क्योंकि जो दिशा है, अभी अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो वास्तु है क्या चीज? पंच तत्व, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, ये पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। पंच तत्व हमारे ऑफिस में होंगे, पंच तत्व हमारे गोडाउन में होंगे। जब जब इन पंच तत्वों का डिसबैलेंस हो जाता है, एक तत्व दूसरे की दिशा में चला जाता है, तब वहां पे वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वैसे ही वास्तु के अंदर 16 दिशाएं होती है और वो 16 दिशाओं के गुणधर्म अपने अपने गुणधर्म है, और उन दिशाओं के हिसाब से अगर कुछ भी मिस्टेक्स कर देते हैं तो वो मिस्टेक हमारे ऊपर हावी होने लगती है, हमें प्रॉब्लम करती है। फिर हमें कुछ लगता है यार हमारे तो किस्मत खराब है, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है यार, मैं तो इसमें यार सक्सेस ही नहीं हो रहा हूँ। लेकिन पता नहीं होता है, जाने अनजाने हमने कुछ ना कुछ चीजें बिगाड़ रखी होती है, और उस चीजों को जब आप सुधार लेते हो तो 100% आपको इफेक्ट आएगा और अच्छे रिजल्ट आते हैं।
मैं ये बोलता हूँ कि मेरे जितने केसेस हैं, मैंने जितने केसेस किए, कोई भी अभी तक तो मुझे वापस आके ये नहीं मिला, कोई किसी ने मुझे आके ये नहीं कहा कि भाई आपकी वजह से मुझे कुछ भी इफेक्ट नहीं आया। हाँ, ये जरूर हो सकता है किसी को थोड़ा कम इफेक्ट आया और किसी को थोड़ा ज्यादा, क्योंकि क्या होता है, क्लाइंट हमारे पास आ गया, आने के बाद में हमसे रेमेडी भी ले गया, सब कुछ कर दिया, वो लगाते लगाते समय लगा देते हैं। और किसी किसी को क्या होता है, बहुत जल्दीबाजी होती है, आज लगाया उनको बस कल का कल आम उग जाना चाहिए, आज आम का पेड़ लगाया भाई कल मेरे को आम मिल जाएगा, तो फिर कैसे होगा, थोड़ा तो समय चाहिए ना। हाँ, चीजों का इफेक्ट जरूर आता है, 101% आता है, और आता ही है। महावीर जी, ये जो एस्ट्रोलॉजी है तो वो सिर्फ सूरत या गुजरात के पूरते सीमित है, या तो फिर दुबई और फॉरेन कंट्रीज वाले भी इसके अंदर बिलीव करते हैं? और करते हैं तो थोड़ा आप एक्सप्लेन कीजिए। ये संदीप जी ने बहुत बढ़िया सवाल कर दिया, देखो सीधे सूरत में बैठे बैठे हमारे को दुबई पहुंचा दिया है। दुबई हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कहीं पे भी हो, वास्तु सभी जगह पे सेम इफेक्ट करता है। उनका चाहे नाम कुछ अलग होता है, और मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो बाहर के जितने भी देश हैं, वो सब देश हमारे यहाँ इंडिया में आकर के हमारी संस्कृति से कुछ चीजें निकाल निकाल करके ले गए, और अपने वहां पर जाकर के उन्होंने उसका नाम कुछ बदल दिया। जैसे चाइना वाले यहाँ पे आए, उन्होंने देखा अरे यार ये इतने समृद्ध क्यों है, क्या था, कैसा है, इन्होंने क्या चेंज करके रखा हुआ अपने घर में, ऑफिस में क्या है। उन्होंने वो हमारे यहाँ पे आए, हमारे वास्तुशास्त्र को पढ़ा, देखा, समझा, वो चोरी छुपे आते हैं, देखते हैं, समझते हैं, अपने वहां ले जाते हैं, और वहां जाकर के उसका नाम फेंग शुई दे दिया। और हम क्या करते हैं, हमारे को अपनी संस्कृति पे थोड़ा सा कम विश्वास होता है, और फेंग शुई की रेमेडी आती है तो जल्दी से खरीद लेते हैं हमारे, फिर वो उसको हमारे को लगता है कि इससे इंस्टेंट रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पद्धति हमारी ही बेस्ट है, और चाहे इंडिया में रहो, चाहे बाहर रहो, चाहे आप कहीं पे भी रहो, थोड़ा बहुत वास्तु तो मेरे हिसाब से तो ऐसे देखा जाए तो सभी को आना भी चाहिए, और अपने अपना घर के वास्तु, ऑफिस का वास्तु हमेशा करवा के रखो। और मैं तो हमेशा मेरे क्लाइंट को एक बात बोलता हूँ कि भाई साहब आप आज सूरत में हम कहीं पे भी जाएंगे तो 1-1.5 करोड़ रुपए से कम तो कोई फ्लैट मिलता नहीं है। तो आप 1-1.5 करोड़ रुपए का फ्लैट ले रहे हो, आप 1 साल बाद में लेट फर्नीचर करवा लो, आप फर्नीचर करा रहे हो तो आप घर के अंदर, मेरा कहना ये है कि एक एसी आप कम लगा लो ना, एक एसी कम लगा लो, एक अच्छा सा वास्तु कंसल्टेंट, कोई जरूरी नहीं है मेरे पास ही आओ, किसी के पास भी जाओ जिसको कि आता हो, जो कि आपका इस प्रकार से नक्शा बना के काम करता हो, जो कि इस प्रकार से आपका नक्शा बना के काम करता हो, उसके पास में जाइए और उसके पास से आप वास्तु कंसल्टेंसी ले लीजिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए। लेकिन इतना आपको करके रखना चाहिए। महावीर जी, ये जो वास्तु है तो वो क्या अभी मॉडर्न आर्किटेक्चर के साथ में कंबाइन कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं वो थोड़ा आप बताइए। बिल्कुल हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता। ऐसा तो कुछ है ही नहीं ना जिंदगी के अंदर कि भाई कोई चीज पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, सभी कुछ पॉसिबल है। हमारा तो रोज आर्किटेक्ट के साथ काम पड़ता रहता है, कभी कोई आर्किटेक्ट हमारे को ये भी बोलते हैं कि भाई साहब अभी आपने यहाँ पे बता दिया है कि भाई रेड कलर नहीं लगाना है, मेरे को तो यहाँ पे पिंक ही लगाना है। भाई नहीं हो सकता ना, आप उसका दूसरा ऑप्शन लेके आओ ना, उसमें क्या तकलीफ है। और आर्किटेक्ट तो आप कुछ समझते हैं, हाँ, लेकिन ये चीज आप ध्यान रखो कि मुझे आपको ये आर्किटेक्ट का काम दोगे तो वो आर्किटेक्ट का काम बड़े बेहतर तरीके से नहीं कर सकता, क्यों, मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ। हाँ, आर्किटेक्ट को आप बोलोगे वास्तु वाला मेरा तू ही देख ले, तो वो नहीं देख पाता। बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट के साथ भी मैंने 2-3 जनों के साथ काम किया हुआ है, और वहां ये कॉमन सी एक प्रॉब्लम देखी हुई है, उनको लगता है कि भाई हर चीज का ट्रीटमेंट इस तरीके से होता है। उन्होंने एक दो जगह मिस्टेक कर दी थी, ठीक है, किसी का कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन कुछ मिस्टेक थी, हमने जाके सुधरवाई तो क्लाइंट को इफेक्ट आने चालू हो गए, फिर कुछ तोड़फोड़ करनी पड़ी। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप अब जो नया अपना जब घर बना रहे हो उससे पहले ही अगर आप दिखा लेते हो तो थोड़ा ठीक रहता है, अच्छा रहता है, करवा लेना चाहिए। महावीर जी, आपके करियर के अंदर आपने कभी ऐसा कोई रिजल्ट देखा है कि आपने वो वास्तु चेंज किया और फौरन उनको रिजल्ट आया हो और उन्होंने आपको धन्यवाद किया हो? तो ऐसी एक स्टोरी बताइए आप। स्टोरी तो ऐसे बताने के लिए बहुत सारी है, और जब तक मेरे क्लाइंट का मेरे पास थैंक्स के लिए फोन नहीं आता, मैं ही उनको बार बार बोलता रहता हूँ कि भाई तूने कुछ, मैंने जो रेमेडी बताई थी पूरी कंप्लीट की या नहीं की, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुझे कोई फीस देके चला जाए और फिर बाद में उसको फॉलो नहीं करे। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे पास से आपने रेमेडी ली, मेरे पास से आपने वास्तु करवाया, तो उसको आप फॉलो कीजिए, उसको व्यवस्थित काम कीजिए। ऐसा एक दो अनुभव है, मैं आपको भी बता देता हूँ। एक हमारे मित्र जैसे ही समझ लो, कोई परिचित है, उनकी कोई जॉब छूट गई थी, और जॉब छूट गई तो मैंने जब नया नया स्टार्ट ही किया था, कोई बातचीत हुई हमारी, तो बोला भाई साहब ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। मैंने कहा घर का नक्शा बना लो। बोले हाँ ठीक है। उनका घर का नक्शा बनवाया और हम गए वहां पे, जाके देखा। मैंने उनको पहले ही बताया था आपके घर के नॉर्थ में प्रॉब्लम होगा। बोले नहीं नहीं नहीं, मेरे को दिशा का बड़ा नॉलेज है, लेकिन घर हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि आपका ईस्ट और वेस्ट बना हुआ है, थोड़ा सा टिल्टेड हमेशा होता है, दिशा थोड़ी सी घुमी हुई होती है, वो उस पर लोग ध्यान नहीं देते, इसके लिए हम नक्शा बनवाते हैं। वहां जाके हमने देखा तो नॉर्थ के अंदर वहां पे
एक टॉयलेट भी था और टॉयलेट के बाहर में कुछ रेड कलर का कुछ उन्होंने बना भी रखा था। वो दीवार के ऊपर रेड कलर का पेंटिंग भी था। वो चीजें मैंने हटवाई और टॉयलेट को भी ट्रीट करवाया। थोड़े दिनों के अंदर जो कंपनी में उनकी 60,000 की सैलरी थी और कुछ बात के कारण वहां से छूट गया था उनका जॉब, उसी कंपनी के अंदर करीबन 20-22 दिन बाद के अंदर सामने से फोन आता है कि भाई 72,000 रुपये ले लेना, 72,000 पर मंथ, लेकिन आप वापिस आ जाइए। वो बंदे का मेरे पास वापिस फोन आता है कि भैया ये 72 बोल रहे हैं, क्या करो, 90 बोल दो क्या? मैंने कहा ऐसा लालच नहीं करना है, बढ़िया है आपका काम हो रहा है, आप चाहिए और काम की। ऐसे बहुत सारे हैं। किसी का कोई भी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, सारा सब कुछ होने के बाद में जैसे हम टेक्सटाइल वाले किसी क्लाइंट के यहाँ पे जाते हैं, काम धंधा भी अच्छा है, उसके बाद ग्राहक भी आ रहे हैं, रोटेशन भी अच्छा है, नाम भी अच्छा है मार्केट में, लेकिन सब कुछ होने के बाद प्रॉफिट नहीं आ रहा। उनके घरों में, ऑफिस में हम जाके देखते हैं वेस्ट के अंदर प्रॉब्लम होती है, वो वेस्ट वाली प्रॉब्लम को, पश्चिम दिशा की प्रॉब्लम को जब हम सोल्यूशन देते हैं तो उसके बाद में उनको रिजल्ट आ जाते हैं। और इतना मैं आपको एकदम कंफर्म बता देता हूँ कि वास्तु का रिजल्ट आने के अंदर 7 से 21 दिन लगते हैं। 7 से 21 दिन बाद में वो अपना अपना धीरे धीरे काम स्टार्ट करता है। और वैसे ही अगर आप अनऑस्पिशियस हाउस के अंदर रह रहे हो तो वो भी आप 7 से 21 दिन लगाता है आपके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट डालने के लिए। तो नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्ट दोनों में 7 से 21 दिन लगते हैं। इतना तो समय लगेगा ही लगेंगे। सर ये जो वास्तु है वो सिर्फ रईस लोगों का काम है या तो फिर मिडिल क्लास फैमिली भी कनेक्ट करके और कम बजट में काम करवा सकते हैं? इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखो, ये आपने ना बहुत बढ़िया बात बोली। मैं तो खुद वही अपने आप को मिडिल क्लास ही मानता हूँ। तो हमेशा ध्यान रखो कि हायर क्लास वाले लोग तो मानते ही हैं, वो करते ही हैं, वो बताते नहीं हैं। कभी भी ध्यान रखो। तो हमें हमारे घर का हमेशा वास्तु करना चाहिए, करवाना चाहिए, किसी न किसी व्यवस्थित वास्तु कंसल्टेंट को बुला करके दिखवाना ही चाहिए। क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली है वो अगर अपर क्लास कब बनेगा? अगर हम मिडिल क्लास फैमिली है और अभी हमारे घर में वास्तु दोष है या कुछ प्रॉब्लम से है और हम उसी के साथ जीना सीख जाते हैं, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कैसे? जो हमें प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम के साथ जीना सीखना क्यों? उससे बाहर निकलने की कोशिश कब करेंगे? और जब बाहर निकलने की कोशिश करोगे तभी तो आप अपर क्लास पे जाओगे। तो मेरा ये मानना है कि देखो, सभी के लिए वास्तु बराबर काम करता है। चाहे आप झोंपड़े में रह रहे हो, चाहे फ्लैट में रह रहे हो, चाहे आप रो हाउस में रह रहे हो, चाहे फिर बहुत बड़े बंगले या कोठी में रह रहे हो, सभी को वास्तु इफेक्ट करता है और सभी को करवाना चाहिए। सर अगर आपके पास 30 सेकेंड्स है और 1 लाख लोगों को आपको वास्तु डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करोगे, ये थोड़ा बताइए। एक ही लाइन के अंदर बोलूंगा, अपने जीवन को बेहतर बनाने की जो सुविधा है उसका नाम है वास्तु। सर क्या ये राशियों के हिसाब से भी जीवन के अंदर प्रभाव होता है, ये थोड़ा आप बताइए। एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में प्रभाव बिल्कुल डालती है। राशियों के अनुसार आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्रभाव होगा ही होगा। भगवान ने आपको जैसा बना करके भेजा है वो आपके जीवन में प्रभाव दिखेगा ही दिखेगा। लेकिन क्या होता है, अगर आप वास्तु ऑस्पिशियस मकान में अगर आप रह रहे हो तो जो प्रॉब्लम आपको 100 रुपए का नुकसान देने वाली थी वो 2, 5, 10 रुपए का या 20 रुपए का नुकसान दे करके चली जाएगी। हाँ, लेकिन अगर वही समय जब आपका अच्छा आने वाला है, जब आपकी ग्रह दशा अच्छी चलने वाली है, तो उस समय जो आपको 100 रुपए का फायदा होने वाला था, वो भाई साहब आप उसमें 1,000-500 रुपए नहीं, वो आप 10 लाख भी कर जा सकते हो। क्यों? आपके घर का वास्तु परफेक्ट है। तो ये इफेक्ट करता है। सर बहुत बार ऐसा सुनते हैं कि इस घर में से बीमारी नहीं जा रही है, तो क्या उसके वास्तु एंगल सही करने से उसकी बीमारी का जड़ से समाधान हो सकता है? और अगर आपने कोई ऐसा समाधान किया है तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। वास्तु सही करोगे तो बीमारी चली जाएगी ऐसा नहीं है, लेकिन बीमारियों में कमी आ जाएगी। जो अननेसेसरी जो बीमारी आ रही थी, जो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी घर के अंदर, वो उनके सॉल्यूशन आने चालू हो जाएंगे। कैसे होता है? घर की एक दिशा होती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। महावीर जी, ये वास्तु के अंदर अगर कोई चेंज करना हो घर के अंदर या ऑफिस के अंदर, तो क्या एक ही इसका निराकरण है कि तोड़फोड़ ही करना पड़ेगा? इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। ये सबसे बड़ी हमारे शास्त्र की एक विडंबना लोगों ने बना दी है। लोगों ने इस चीज को ऐसा कर दिया है कि वास्तु मतलब, मैंने भी जब सीखना चालू किया, लोगों को बताना चालू किया, प्रैक्टिस चालू की, तो लोग मुझे भी यही कहते हैं, यार आप तो मेरे घर पे आओगे तो तोड़फोड़ करा दोगे। तो मैं अभी आपके पॉडकास्ट के माध्यम से आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ और अपने आपके व्यूअर को भी एक बात बता देता हूँ। हम जो वास्तु करते हैं वो एंगुलर डिवीजन 16 दिशाओं की प्रॉपर मार्किंग करके करते हैं। 3
चीजें ऐसी है वास्तु के अंदर जिनका की कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसका कोई सॉल्यूशन देता है तो आप समझ लीजिए कि उसको वास्तु आता नहीं है या फिर वो आपको लूट रहा है। तो वो चीजों पे आप मत जाइए। जैसे नॉर्थ ईस्ट का किचन या टॉयलेट, उसको तोड़ना ही पड़ेगा, उसका कोई सॉल्यूशन है नहीं, और आप कभी उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश भी नहीं करना। वो आज नहीं तो कल आपको नेगेटिव इफेक्ट देगा ही देगा। दूसरा, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट की एंट्री, SSW और साउथ वेस्ट, ये जो दो दिशाएं हैं, इन दिशाओं की एंट्री आपको कंगाली दे सकती है, कर्जा दे सकती है। आज नहीं देगी तो साल भर बाद देगी, 2 साल बाद देगी, लेकिन आपको कर्जा देगी ही देगी। तो इन दिशाओं की एंट्री कभी भी नहीं लेनी चाहिए। उस एंट्री को आपको बंद ही करना पड़ेगा, उसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। अभी इन दिनों में थोड़े दिन पहले एक जगह पे गया था, उनके घर की एंट्री S5 थी। उनको मैंने फोन पे पहले समझा दिया, मैंने कहा भाई साहब अभी आपकी घर की एंट्री S5 है तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, हम कोशिश ये कर सकते हैं कि आप जल्दी से जल्दी इस मकान में वास्तु क्लियर करके थोड़ा इस मकान को बेच करके और कहीं चले जाए, क्योंकि इसका कोई ऑप्शन भी नहीं है। और फ्लैट है तो फ्लैट में आप एंट्री चेंज भी कर सकते हो। अगर रो हाउस है तो हम एंट्री चेंज करवा देते हैं, और नो डाउट एंट्री चेंज करते हैं उनको बेनिफिट होते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा वास्तु दोष ये होता है कि अगर सेंटर के अंदर बहुत सारे आजकल फ्लैट के अंदर किचन आ जाते हैं, टॉयलेट आ जाते हैं, बहुत बड़े पिलर्स आ जाते हैं, उनकी कोई रेमेडी नहीं है, उनको आपको तोड़ना ही पड़ेगा। बाकी सारी चीजों की नॉर्मल नॉर्मल रेमेडी होती है, कोई बड़ी रेमेडी नहीं है। और कुछ कलर आपका गड़बड़ है तो उसको सही करना पड़ेगा, बाकी कोई तोड़फोड़ करने की कभी जरूरत नहीं पड़ती है इन 3 चीज के अलावा। बाकी सारी चीजों की नॉर्मल रेमेडी है, आसानी से आप कर सकते हैं। महावीर जी, आपके हिसाब से सबसे लकी नंबर कौन सा है और क्यों? सबसे लकी नंबर की अगर आप बात कर रहे हो तो जो हमारी जन्म तारीख है वो हमेशा हमारे लिए लकी रहती है। सभी के लिए अलग अलग रहता है, और मैं तो सभी नंबर को लकी ही मानता हूँ, क्योंकि जीवन के अंदर हमारे जो 9 के 9 ग्रह हैं वो इफेक्ट डालते हैं। तो हमेशा ये समझ के चलो कि आपके 9 के 9 नंबर आपके लिए लकी है, और वो हमारे को हमेशा शुभ परिणाम ही देंगे। ऐसी थॉट्स हमारे को अपने जीवन में अपने अंदर होनी चाहिए। वैसे अगर हर एक के लिए गिनती करो तो आपके लिए अलग अलग लकी नंबर्स होते हैं। जैसे आपने आपकी डेट ऑफ बर्थ बताई थी 21, तो आपके लिए 21, 2 और 1 3, तो आपके 3 नंबर आपके लिए लकी रहेगा। आप 3 नंबर वाले हो, हम 4 नंबर वाले हैं। मेरी डेट ऑफ बर्थ 22 है तो मेरे लिए लकी नंबर 4 रहता है। सभी के लिए अलग अलग हो सकता है। सर, ये जो वास्तु है, तो अगर कोई पिताजी खुद के घर के अंदर वास्तु सही करवाता है तो उसके बच्चे की जो एग्जाम्स होती है और जो वो एग्जाम दे के रिजल्ट लाता है, तो उसमें भी कुछ परिणाम अच्छा आ सकता है क्या? ये भी थोड़ा बताइए आप। ये आपने बहुत बढ़िया सवाल कर दिया। और जितनी भी माताएं बहनें हमारे पॉडकास्ट देख रही हो तो उनको ये क्वेश्चन का आंसर सुन के बड़ा हैरानी होगी, तो बड़ा ताज्जुब होगा। एक एग्जाम्पल के हिसाब से मैं बताता हूँ। एक घर में मैं गया था, तो उनके घर के अंदर वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट एक दिशा होती है, वहां पे बहुत सारे खेल का सामान रखा हुआ था, बहुत सारे गेम्स रखे हुए थे। और उनके घर का हमने वास्तु सब पूरा सही किया। तो मम्मी को हमेशा होता है कि भाई मेरे बेटे पढ़ाई अच्छी करे, तो बोले मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और जब भी इनको पढ़ाई करने का बोलता हूँ तो खेल का ही दिमाग में आता है। मैंने कहा दोनों बच्चों को जरा बुलाओ, वो 8वीं और 9वीं की कक्षा में पढ़ते थे। बुला के मैंने उनको पूछा है भाई बेटा क्या है, मम्मी क्यों ऐसे बोल रही है, आप पढ़ क्यों नहीं रहे हो? तो वहां से उन्हें उनसे चर्चा की तो पता चला, बोले अंकल हम जब बैठते हैं पढ़ाई करने के लिए हमारा पता नहीं खेल में ही दिमाग चला जाता है। फिर उसके बाद में जब उनका हमने घर का नक्शा बनवाया और उनकी जब वास्तु की रेमेडी वगैरह करनी स्टार्ट की, तो पता चला वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट के अंदर उन्होंने गेम जोन बना रखा है प्रॉपर, वहां पे सब खेल के सामान रखे हुए हैं, तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे? और वही दिशा, ये WHW, यही दिशा पढ़ाई के लिए भी जिम्मेदार है। और आपके घर के अंदर जो बचत है, सब कुछ करने के बाद में जो अपनी बचत की जो एक स्थिति होती है कि भाई कुछ हम पैसा बचाते हैं हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर, तो उसके लिए भी यही दिशा जिम्मेदार होती है। तो आपके व्यूअर को भी एक मैं बता देता हूँ कि अगर आपकी भी बचत अगर कम है तो आपके घर के अंदर WHW के अंदर एक गुल्लक ले आइए मिट्टी का, उसको येलो पेंट कीजिए और उसके अंदर रोज कुछ ना कुछ पैसा डालना स्टार्ट कीजिए, तो आपके यहाँ पे बचत भी बढ़िया हो जाएगी। और अगर आपका बच्चा कम पढ़ रहा है तो इस दिशा में लेकर के उनको बिठा दीजिए, तो पढ़ना स्टार्ट कर देगा। सर, जैसे कि वास्तु इंडिया से स्टार्ट हुआ और लोग बाग इंटरनेशनली इसको ले जा रहे हैं, तो अपने इसको इंटरनेशनली ले जाना होगा, तो उसके लिए क्या प्रयास आप कर सकते हो? और वो थोड़ा आप डिटेल के अंदर बताइए, जो मार्गदर्शन इंटरनेशनली बैठे हुए हैं उनको। इंटरनेशनली में ठीक है, पूरी दुनिया अपने अपने हिसाब से काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। हम तो भाई देखो भारत में रहते हैं तो हम तो देश चाहते हैं कि हमारा भारत देश आगे बढ़े।
तो मैं तो हमारे जो व्यूअर्स जो बाहर से आपको देख रहे हैं उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि भाई जितने भी भारतीय हैं कम से कम आप अपने घर का वास्तु हमेशा फॉलो कीजिए। आप अपने घर में वास्तु दोष कोई भी है तो उसको रिमूव कीजिए और उसको व्यवस्थित कीजिए, ताकि आप आगे बढ़ोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा देश आगे बढ़ रहा है। सर, आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से आने वाले कस्टमर्स को अगर कोई संदेश देना चाहोगे तो क्या एश्योरेंस देना चाहोगे, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। एश्योरेंस तो मैं ऐसे आपको बता सकता हूँ कि भाई अपने जीवन के अंदर आप हमेशा एक चीज को ध्यान में रखिए। आप आपने अभी तक वास्तु किया है नहीं किया है, आप करवाने वाले हो नहीं करवाने वाले हो, जब जब आपके जीवन के अंदर कोई भी परेशानी आई है और या फिर जब जब जीवन के अंदर आपके साथ में कभी बहुत कुछ अच्छा हुआ है, तो उसके हमेशा 2 महीने पहले 1.5 महीने पहले आप अपने घर में ऑफिस में आप पाएंगे कि आपने कुछ जब आपके पास गलत हुआ है तो मतलब आपने कुछ कुछ चेंजिंग किया है और आपने वास्तु बिगाड़ा है वहां का, तो आपको प्रॉब्लम आई है। और जब आपने कुछ ना कुछ अच्छा किया तो आपके साथ में बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है। तो हमेशा ये चीजों को आप ध्यान में रखिए। जब भी आपके साथ कुछ अनहोनी होती है या कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तब आप अपने घर का वास्तु जरूर से चेक कीजिए और अपने जीवन को सुखी कीजिए। मेरा तो इतना ही कहना है। दोस्तों, आज हमने देखा महावीर जी के साथ में, जो महावीर जी बोलते हैं कि वास्तु और एस्ट्रोलॉजी ये सिर्फ एक बोलने के लिए वर्ड नहीं है, ये पूरा साइंस है। और इस साइंस को अगर आप पर्टिकुलर समझो तो आप हेल्थ भी अच्छी बना सकते हो, वेल्थ भी अच्छी बना सकते हो और हैप्पीनेस भी भरपूर अपने जीवन में ला सकते हो। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्ट महावीर जी से संपर्क कर सकते हो या तो फिर कमेंट कर सकते हो। आपके हर कमेंट का आंसर हम देंगे, बट आपके जीवन के अंदर खुशहाली हम लाके ही देंगे। दोस्तों, धन्यवाद आपका ये पॉडकास्ट देखने के लिए।